पूर्णिया से बड़ी खबर है, जहां अमौर में नदी में नाव पलट गई है। थर्मोकॉल की नाव पर 15 लोग सवार बताए जा रहे थे। दास नदी में नाव पलट गई जिस पर 15 लोग सवार थे। लोगों ने तैर कर अपनी जान किसी तरह बचाई है। अंतिम संस्कार के लिए ये शव ले जा रहे थे। सरकारी नाव की व्यवस्था नहीं है, लोग ये भी कह रहे हैं। तस्वीरें वहां से जो निकल करके सामने आई है, देखिए लोग कैसे तैर कर अपनी जान बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि थर्मोकोल की नाव जिस पर 15 लोग सवार थे और दास नदी में नाव पलट गई और यह हादसा हुआ, लेकिन किसी तरीके से लोगों ने अपनी जान तैर कर वहां से बाहर निकल करके बचाई है। बता दें कि अमौर में नदी जहां पर नाव पलटी। प्रवीण हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रवीण, कैसे यह हादसा हुआ, लोग सुरक्षित हैं? जी बिल्कुल, सभी लोग सुरक्षित हैं। ये सभी जनाजे में जा रहे थे। एक गांव के ही एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और उनके जनाजे में लोग मिट्टी देने के लिए जा रहे थे और वहां पे सरकारी नाव का साधन नहीं था, जिस कारण से लोग ये जो थर्मोकोल का नाव है, चूंकि उस इलाके का स्थिति ऐसा है कि सभी जगह सरकारी नाव की व्यवस्था नहीं है, लोग इसी थर्मोकोल के नाव के सहारे ही आते जाते हैं। तो लोग रस्सी के सहारे, रस्सी में वो थर्मोकोल का नाव बांध के और उससे नदी पार कर रहे थे। और ये दास नदी में संजोग ऐसा था कि जहाँ पे ये घटना हुई है वहाँ पे पानी कम था, जिस कारण से कि नाव, थर्मोकोल की नाव डगमगा गई और सभी लोग पानी में गिर गए और उसके बाद तैर कर बाहर निकल गए। उसमें कई बच्चे भी थे, लेकिन जो थर्मोकोल की नाव है वो 6x4 साइज की नाव है, लगभग 24 स्क्वायर फीट की नाव थी और उसमें लगभग 15 आदमी सवार थे। आप देख सकते हैं, विजुअल में भी दिख सकता है कि इस तरह से खचाखच भरा हुआ है और वो मुश्किल से 3 से 4 आदमी की क्षमता है उस नाव पे और उसमें 15 आदमी सवार थे, जिस कारण से ये नाव डूब गई और ये हादसा हुआ। लेकिन अच्छा ये रहा, संयोग रहा कि जो किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। जी प्रवीण, क्या यही रास्ता होता है, ऐसी ही व्यवस्था करके लोग नदी पार करते हैं? जी बिल्कुल, उस इलाके में दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां पे लोग थर्मोकोल के नाव के सहारे ही आवागमन करते हैं, क्योंकि उनके पास साधन नहीं है और पूरा इलाका जो है बाढ़ प्रभावित इलाका है। पानी है, छोटी छोटी नदियां हैं, नदी का ब्रांच है, धार है और उसमें दूसरा कोई उपाय नहीं है। सब जगह नाव की व्यवस्था नहीं है, प्राइवेट नाव भी कई जगह नहीं है। तो ऐसे में लोग अपने स्तर से ही ये थर्मोकोल का सस्ता में नाव मिल बन जाता है और उसी नाव के सहारे आते जाते हैं। कई बार जो बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो भी इसी नाव के सहारे स्कूल जाते हैं। जो कोई बीमार पड़ गया गाँव में तो उसको भी इसी से लेके बाहर निकलना पड़ता है और आवागमन का एक साधन, एक ये कहा जाए कि उस इलाके के कई गांवों का ये थर्मोकोल जो है वो वही उसका एक आवागमन का एक बड़ा साधन है। तो जिस कारण से कई बार इस तरह के हादसे भी होते हैं और जो हादसा ये घटना हुई है वो सामने दिख रहा है कि किस तरह से ये हादसा हुआ है, लेकिन क्षमता से अधिक होने के कारण से भी ये हादसा हुआ है। प्रवीण, लेकिन ऐसी प्रशासनिक उदासीनता क्यों इस इलाके के लिए, जहां पर व्यवस्था नहीं की जाती है, दूसरे नाव की विकल्प नहीं ढूंढा जाता है? जी बिल्कुल, इस बाबत हमारी बात हुई थी वहाँ के एसडीएम से और उनका कहना है कि जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है, जहाँ जहाँ लोग आवागमन करते हैं, वहाँ पे हम लोग सरकारी और कई जगह निजी नाव की भी व्यवस्था किए हुए हैं, लेकिन हर जगह ये व्यवस्था नहीं है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है कि हर जगह संभव नहीं हो पाता है, जिस कारण से लोग अपने स्तर से ये छोटे छोटे नाव, थर्मोकोल का नाव या कोई केला का नाव बना के लोग आवागमन करते हैं। तो ये स्थिति वहां पर है, क्योंकि अभी भी वो स्थिति, वो इलाका जो है अमौर प्रखंड, बैसा प्रखंड, इस कई गांव हैं ऐसे जो कि काफी पिछड़ा हुआ है, जहां पर कि आवागमन का इसी तरह का साधन है और लोग जान जोखिम में डाल के, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं वो भी इसी नाव के सहारे आते जाते हैं और आवागमन का यही एकमात्र साधन है। जी तो देखिए तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे लोग इस थर्मोकोल नाव के सहारे नदी को पार करते हुए जा रहे हैं। जनाजे में ये लोग जा रहे हैं और अचानक से ये थर्मोकोल का जो नाव है वो अनियंत्रित हो जाता है, लोग उसके बाद से गिरते हैं। हालांकि कुछ लोग उस नदी के किनारे भी दिखाई दे रहे हैं जो मोबाइल से इस वीडियो को कैद कर रहे हैं, लेकिन किसी तरीके से लोगों ने तैर कर अपनी जान बचाई है। राहत की बात यह भी रही कि
पानी ज्यादा नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता है। और जैसे हमारे संवाददाता प्रवीण बता रहे हैं कि वहां का भौगोलिक जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इसी तरीके का है और इसी परेशानियों से लोग जूझते हैं। लेकिन अब जरूरत है कि जब ऐसी तस्वीर सामने आती है तो प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था करे, नाव की व्यवस्था करे, ताकि जो बच्चे भी स्कूल जाते हैं, लोगों का आना जाना होता है, चाहे हॉस्पिटल जाते होंगे, चाहे गांव से वो बाहर निकलते होंगे, तो उनके लिए समुचित जो व्यवस्था है वो की जाए, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए कैसे, देखिए कुछ सेकंड में लोगों को लगता है कि नाव हिलडुल रही है और करते करते जो नाव है वो पलट जाती है, नाव अनियंत्रित हो जाती है और इसी तरीके के स्ट्रक्चर से ये नाव बनाई जाती है जहां यहाँ के लोग बनाते हैं और इसी का सहारा इनको मिलता है। और देखिए जनाजे को जा रहे हैं, लोगों में लगातार अफरा तफरी का माहौल होता है, लोग अनियंत्रित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि अब नाव पलटेगी, तब नाव पलटेगी। और देखिए अचानक से बस कुछ सेकंड का, कुछ मिनट का वक्त लगता है और सारे लोग जो है वो नदी में गिर जाते हैं। लेकिन देखिए सारे लोग तैर करके कैसे अपनी जान बचा रहे हैं, वहां से भाग रहे हैं। आसपास के जो लोग हैं वो वीडियो भी कैद कर रहे हैं। लेकिन लोगों को भी पता था कि पानी बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए लोग किसी तरीके से जान बचा करके नदी के किनारे पहुंच जाते हैं।